हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ क्यों नहीं लिया? लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान उनके वकील ने कहा, गवर्नर पंजाब आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे, सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। अदालत के हुक्म पर वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुआ और नताइज गवर्नर को भिजवाए गए, लेकिन हल्फ ना लेकर गवर्नर आइन से रूगर्दानी, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अदालत के एडवोकेट जनरल को कल गवर्नर से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। अदालतों को मजाक बनाया और पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, क्या ज़रा सा सब्र नहीं है? क्या ये है जमहूरियत? दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि आप मुतासरा फरीक नहीं हैं तो दरख्वास्त क्यों दायर की? अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा वज़ीरिस्तान। शहबाज शरीफ वज़ीरिस्तान में कबायली अमायदीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद शहबाज शरीफ का वज़ीरिस्तान का ये पहला दौरा है। JUI के जाहिद अकरम दुरानी ने कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की हैसियत से हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे हल्फ लिया। जाहिद अकरम दुरानी बिला मुकाबला कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। ऐसे रिलेशनशिप खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है, कब से खराब हुआ? ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं है? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं हुई? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की। इमरान खान सच्ची बात है, इतनी लंबी प्लानिंग कहाँ करते हैं? वैसे करनी कोई अच्छी बात तो नहीं, तो करनी चाहिए। इतनी लंबी प्लानिंग है वो करते ही। हुकूमत से क्यों निकले? फवाद चौधरी ने बता दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से उनकी हुकूमत गई। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होते तो आज हुकूमत में होते। ताल्लुकात कई माह से ख़राब थे, ठीक करने की बहुत कोशिश की। इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। वो इतनी लंबी प्लानिंग नहीं करते। इमरान खान साजिशी आदमी नहीं हैं, ना ही उनमें साजिश करने की सलाहियत है। तहरीक इंसाफ का एक और पावर शो। आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा होगा। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 40 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार। पंडाल में हज़ारों कुर्सियां लगा दी गईं। मुल्क भर से कारकुनों की आमद मुतवक्के। 3 जनरल इंक्लोजर्स के अलावा लेडीज़ और फैमिलीज़ के लिए अलग अलग इंक्लोजर्स बनाए गए हैं। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शुरका को वॉक थ्रू गेट से गुजरना होगा। लेडीज़ इंक्लोजर्स में खुसूसी कैमरे लगाए गए हैं। उधर लाहौर इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को खत, कहा मीनार पाकिस्तान जलसे में सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करें। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत दाखिला को हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला हरकत में आ गई। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज़ को हंगामी ख़त। इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात करने का हुक्म जारी। इमरान खान जहाँ भी जाएँ उनकी सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ वापस आए तो अवाम का निज़ाम अदल से एतमाद उठ जाएगा। इमरान खान की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवाम से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ वापस आए तो कौम को सड़कों पर निकालूंगा। ऐसे लोग मुसल्लत हो गए जो करप्शन में मुलविस हैं। इत्तेहादी हुकूमत होने की वजह से ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता था। अवाम से अपील है 2/3 अक्सरियत दिलाएं। हमारे सिस्टम में बैठे गद्दारों ने बैरूनी ताकतों की भरपूर मदद की। इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ है।
उम्र की सआदत हासिल करने सऊदी अरब जाना चाहती हूँ, अदालत मेरा पासपोर्ट वापस करने का हुक्म जारी करे। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज ही दरख्वास्त पर समाअत करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के कानून पर नज़रसानी का फैसला। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात पर काम का आगाज़ कर दिया। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तजावीज़ मांग दी गई। वफाकी हुकूमत का आइंदा इंतखाबात में EVM का इस्तेमाल न करने पर भी गौर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, हम गरीब मुल्क हैं, सफारत खानों में इतने बड़े पैमाने पर ओवरसीज़ वोटिंग मुमकिन नहीं। ओवरसीज़ वोटिंग की बजाय पार्लियामेंट में तारकीन वतन के लिए नशिस्तें मुख्तस करने पर गौर कर रहे हैं। EVM के इस्तेमाल से पहले पायलट प्रोजेक्ट ज़रूरी है। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक, पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी से मुलाकात, नए हुकूमती सेटअप और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी की मुस्लिम ईक़ाफ़ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर साथ देने पर शुक्रिया अदा किया। मुस्तक़बिल में भी सियासी मुशावरत जारी रखने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बरतानिया रवाना। पीपल्स पार्टी के वज़रा नवीद कमर, शहरी रहमान और मुशीर बराए कश्मीर कमर जमान कायरा भी वज़ीर ख़जाना के हमरा बरतानिया रवाना हुए। काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी थी। मिफ्ता इस्माइल और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की नवाज शरीफ से मुलाकात का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की बरतानिया से अमरीका रवानगी मुतवक्किल, जहाँ वो IMF हुकाम से मुलाकात करेंगे। मुल्क की तरक्की का सफ़र जहाँ से ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले 10 दिन तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ते पाकिस्तान की नवीद दे रहे हैं। तारीख़ में पहली बार मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाली काबीना अरकान मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। दुनिया भर के सफ़ीरों की वज़ीर आज़म को मुबारकबादों के पैगामात ख़ारजा पॉलिसी की बेहतरी की वाज़ेह निशानदेही कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 दिन में करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त गुजार असद उमर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने फेस द म्यूज़िक जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल की। ऐसे सख्त और गैर पार्लिमानी अल्फाज सिंगल बेंच का मैंडेट नहीं था। इलेक्शन कमीशन के सामने फॉरेन फंडिंग केस का ममनुआ फंडिंग का केस है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन मुतासिब इलेक्शन कमीशन बन चुका है। ताकतवर के लिए रात को अदालत खुल जाती है, गरीब आदमी 20-20 साल इंसाफ के लिए एड़ियाँ रगड़ता है। अमरीकी रुकन कांग्रेस इल्हान उमर की वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, दौरे से पाकिस्तान और अमरीका अवाम के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इस्लामोफोबिया जैसी बुराई से निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। इल्हान उमर सदर मुमलिकत से भी मिली। आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। इल्हान उमर की तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से खुसूसी मुलाकात। भारत में फैलते शिद्दत पसंद हिंदुत्व नजरिए और इस्लामोफोबिया के तदारुक पर बातचीत। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.39 इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹187 से 31 पैसे हो गई। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ 96 बरस की हो गई। बरतानवी तारीख में सबसे तवील अरसा राज करने वाली मलिका का एजाज़ हासिल। सालगिरह पर मलिका को तोपों की सलामी और तकरीब का एहतमाम। हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ क्यों नहीं लिया?
लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ क्यों नहीं लिया? लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया और वकील ने कहा कि गवर्नर पंजाब आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। वकील ने आज ये कहा कि अदालत के हुक्म पर वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुआ और नताइज गवर्नर को भिजवाए गए। हल्फ ना लेकर गवर्नर आइन से रूगर्दानी, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ क्यों नहीं लिया? लाहौर हाई कोर्ट का एडवोकेट जनरल को नोटिस, जिस पर वकील ने कहा कि गवर्नर पंजाब आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे, सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। अदालत के हुक्म पर वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुआ और नताइज गवर्नर को भिजवाए गए और हल्फ ना लेकर गवर्नर आइन से रूगर्दानी, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं। अदालतों को मजाक बनाया और पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, क्या ज़रा सा सब्र नहीं है? क्या ये जमहूरियत होती है? दरख्वास्त गुजार से सवाल किया कि आप मुतासिरा फरीक नहीं हैं तो दरख्वास्त क्यों दायर की? अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। अदालतों को मजाक बनाया हुआ है और पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने पीटीआई रहनुमाओं को गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की इजाज़त देने से माजरत कर ली। साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर और शफकत महमूद ने आज दोपहर गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना थी और मीडिया को दावतनामे जारी किए जा चुके थे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को दावतनामे भी जारी किए जा चुके थे। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने पीटीआई रहनुमाओं को गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की इजाज़त देने से माजरत कर ली। साबिक वफाकी वज़रा असद उमर और शफकत महमूद ने आज दोपहर गवर्नर हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना थी। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.39 इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹187 से तजावुज़ कर गई। गुज़िश्ता 4 रोज़ में डॉलर की कदर में ₹5.64 इजाफा हुआ है। रुपए की बेकदरी जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.39 इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत ₹187 से तजावुज़ कर गई है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में डॉलर की कदर में ₹5.64 इजाफा हुआ। तहरीक इंसाफ का एक और पावर शो। आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में जलसा होगा। तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो गई। तहरीक इंसाफ का आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में जलसा है, जिसकी तैयारियां आखिरी मराहल में हैं। 40 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार किया गया है। पंडाल में 10,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। 3 जनरल इंक्लोजर्स भी इसके अलावा बनाए गए हैं। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, शुरका को वॉक थ्रू गेट से गुजरना होगा। आपको आगाह करें, तहरीक इंसाफ का एक और पावर शो आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में जलसा होगा, जिसके लिए तैयारियां कैसी हैं